आज मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। कल की वीडियो में मैंने इसको डबल पट्टी वाला जो गला होता है, डबल पट्टी वाली जो पट्टी रेडी करनी होती है वो बनाने का तरीका विद कटिंग एंड स्टिचिंग सब कुछ सिखाया है। उससे पहली वीडियो में मुकम्मल कुर्ता यानी कि लेडीज़ कुर्ता कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल डिटेल दे रही हूँ। कफ भी लगाएंगे, कॉलर भी लगाएंगे, पट्टी भी लगाएंगे और गोल दामन इसमें मैंने विद रखा है। इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ अलग से एक प्लेलिस्ट में शेयर की जा रही है जिसमें लेडीज कुर्ता कटिंग विद कॉलर, ठीक है। तो आज हम लोग इसका कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने कमीज का आधा इंच बड़ा रखा था उस आधे इंच को हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से इस तरह से निकाल देना है। यहाँ पे आके इस तरीके से आधे इंच जो हम लोगों ने बैक का पल्ला भरा रखा था उसको हम लोगों ने कट कर दिया है और यहाँ पर हम लोगों ने एक सिलाई पहले से लगा ली है। मैंने पहले से लगा लिया, आप लोग इसको यानी कि जब कट कर लोगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर लगाना है। इससे ये होगा कि हमारा जितना मर्जी हम लोग इसको खोलेंगे, हमारा कुर्ता जो है यहाँ से जो ये हमारा हाला है ये जो है आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जितना हम लोगों ने कट किया है उतना ही रहेगा। अब इसको हम लोग ऐसे यानी कि करके आपस में इस तरह से मिलाएंगे और हल्का सा इसको ऐसे रख के, ठीक है, बिल्कुल मैचिंग करके इसको हम लोग ऐसे माप लेंगे। मापना हम लोगों ने कहाँ से है, तकरीबन आधा इंच छोड़ के, ठीक है। और यानी कि जितना सा हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन रखना है उतना हम लोग छोड़ के इसको मेज़र करेंगे। मेरा है तकरीबन 9.25 इंच, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी करके मेज़र कर लेते हैं ताकि हमारा मेज़र सेम आए। तो मेरा 1 इंच और 2 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से इसको कट करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर नोट किया होगा कि एक यहाँ पर सीधी पट्टी होती है, ठीक है, और एक हमारी इस तरह से यानी कि कोने निकली हुई पट्टी होती है। 2 पट्टियाँ होती हैं। अब यहाँ पर लेडीज़ में आप लोगों ने कभी भी मोटी चेपी जो होती है जिसको मर्दाना चेपी बोला जाता है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि रेगुलर हम लोग लेडीज़ कपड़े के जो है वो स्टिच कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर हम लोग टफ वाली बुकरम को ऐड करते हैं तो वो हम लोगों को यानी कि मशीन ख़राब कर देती है। तो इसलिए आप लोग इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल मैंने 6 डे का जो चैलेंज रखा था उसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीकली कोर्स एक शेयर किया है आप लोगों के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। तो उसमें मैंने बताया है आप लोगों को मुकम्मल डिटेल कि आप लोगों को मोटी चेपी क्यों इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले ये जो सीधी वाली पट्टी है इसको हम लोगों ने कट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, मोटी चेपी हम लोग इसके लिए मैंने मर्दाना ये लेडीज़ वाली जो है ये वाली चेपी ले ली है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमारा था मेजर 9.5 इंच का। यहाँ पर मैं 9.25 इंच को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी ऐसे और यहाँ पर इसको हल्का सा पेस्ट कर दूँगी ताकि जो कटिंग हम लोग करें वो सेम टू सेम आए। इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और नीचे एक यानी कि अनबैलेंस का क्लियर करने के लिए मैंने एक लाइन लगा दी है। अब यहाँ से आधे इंच ऊपर की तरफ को मैं ऐसे निशान लूँगी इस तरीके से, ठीक है। और हमारा हाला था 3.5 इंच का, 3.5 इंच का मैं यहाँ से निशान लूँगी ऐसे और इसके साथ इसको हल्का सा गुलाई देते हुए मैं इसको मिला लूँगी। इस तरीके से अब जो हम लोग बैंड कट करेंगे ये 1 इंच का हम लोगों ने कट करना है। अब इसके ऊपर हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको कट कर दी है। अब यहाँ नीचे की तरफ को हम लोगों ने मेज़र करना है कि मेरा 9 इंच और 2 पॉइंट आया था वो सेम मेरा मेजरमेंट यहाँ पर आना चाहिए। मेरा यहाँ से हल्का सा यानी कि 2 पॉइंट ही ज़्यादा है तो इसको मैं कट करके निकाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो सीधा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन कॉलर में एक जो अच्छी लुक आती है वो यहाँ पर हल्का सा राउंड आए तो ज़्यादा मज़ेदार होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कट कर देंगे। अब यहाँ पैटर्न में आप लोग देखेंगे कि नीचे बैंड कट करना था जो हम लोगों ने इस तरीके से कट कर दिया। अब ये जो कोने वाला एक पट्टी है इसको अब हम लोग कट करेंगे। तो उसके लिए अगेन मैंने कपड़े को इस तरीके से पेस्ट कर दिया। फोल्डिंग वाली साइड इस तरफ है
अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से सेट किया है, ठीक है। ये हमारा था 9 इंच और 2 पॉइंट का, ठीक है। अब 2 इंच और 8 इंच का हम लोगों ने ये कट करना है, दूसरे वाला जो पार्ट होगा कॉलर का। इसके लिए ये यानी कि अच्छी लुक होती है, ठीक है। अगर हम लोग इससे थोड़ा सा कम रखते हैं तो यहाँ से हमारा है यानी कि 8.25 इंच है। अब यहाँ पर हम लोग दोबारा से वही 9.25 इंच का मेज़र जो है ऊपर की तरफ को ऐसे लगाएंगे। इसको हम लोगों ने ऐसे सीधा कर देना है। ये तो हमारी कोना बन गया, ठीक है। अब इस तरफ से आधे इंच पर हम लोग निशान लेंगे इस तरीके से, और ये चौड़ा जो है हमारा तकरीबन 1.5 इंच होगा, क्योंकि 1.25 इंच तकरीबन 1 इंच ये है और 1.25 इंच ये होगा और 1.5 इंच ये होगा। तो कलर हमारा जब पलट के आएगा तो जो ये वाला बैन होगा इसको मुकम्मल क्लियर कर देगा। तो इसको अब हम लोगों ने इस तरीके से ऐसे मैच कर देना है और इसी के ऊपर अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने कॉलर को कट कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देखो, जो हम लोगों ने पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया था वही सेम टू सेम हम लोगों ने यहाँ पर कॉलर को भी कट कर लिया है और बैंड को भी कट कर लिया है। पैटर्न अगर हम लोगों को नज़र आ रहा हो कि हम लोगों को इसमें कहाँ कहाँ पर जॉइंट लगाना है और कैसे कटिंग करनी है, तो हम लोगों को यानी कि कट करने में बहुत ईजी रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पैटर्न पहले दिखाया कि इस तरीके से हम लोगों को कॉलर को बनाना है। इसमें यहाँ पर एक दरमियान में जॉइंट आ रहा था, मतलब कि यहाँ नीचे एक अलग से पट्टी कट होनी है और ऊपर की तरफ को एक अलग पट्टी कट होनी है। उसमें एक बेसिक होता है, जो बेसिक है वो सिंपल सा है कि हम लोगों ने जब पैंट को कॉलर को कट करना है तो यहाँ से हमारा इस तरह यहाँ दरमियान से कॉलर के और बैंड के आधे इंच का हम लोगों को फ़र्क नज़र आए। जब हम लोग कॉलर को मुकम्मल बनाएंगे तो ये जब ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे होके जब कमीज़ के ऊपर लगेगा तो इसको यानी कि अगर बिल्कुल सीधा ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारा जो कॉलर है वो खिंचा हुआ रहेगा। अगर ये वाला होगा तो इसमें मुकम्मल ऐसे फोल्ड करने की जो ताकत है वो होगी और कपड़ा बिल्कुल भी आप लोगों का खिंचेगा नहीं। तो ये वाली जो आधे इंच की कटिंग है वो आप लोग यहाँ से मैंने की है, आप लोग इसमें भी कर सकते हो और कॉलर में भी कर सकते हो। अगर आप लोग कॉलर में करना चाहते हो तो नीचे की जो बैन है वो बिल्कुल सीधा आप रखोगे और यहाँ आधे इंच का निशान लोगे और इसको हम लोग ऐसे यानी कि ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे। तो वो भी मेथड ठीक है और ये भी मेथड ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को 1.5 इंच का कॉलर अपना रेडी करना पड़ेगा। तो वो भी मेथड है और ये भी मेथड है, दोनों तरीके से हमारा कॉलर बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर जी लेडीज़ में हम लोगों को हमेशा पतली वाली चेपी इस्तेमाल करनी चाहिए, मोटी वाली नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉलर बना रही थी और वो भी लेडीज़ ड्रेस के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये किया है कि डबल यानी कि जो है कॉलर वो हमारा थोड़ा सा अकड़ा हुआ रहे ऑल टाइम के लिए, यानी कि जितनी देर मर्जी हम लोग कपड़े को वेयर करें, ये हमारा पहले दिन की तरह ही अकड़ा हुआ जो कॉलर है वो रहे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको दो दफ़ा इस सेम पैटर्न को कट कर लिया है चेपी के ऊपर। अब इसको हम लोग ऐसे रख के पेस्ट कर लेंगे। और डबल में इसको कट करने का ना फ़ायदा बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने इसको ऐसे पेस्ट करना है और दूसरी दफ़ा फिर इसको हम लोगों ने ऐसे रख के थोड़ा सा आगे की तरफ रख के इसको हम लोग अगेन इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ आधे आधे इंच का हम लोगों का मार्जिन रहे। ये ले जी, दोनों बैंड को मैंने अलग अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया है। इससे हम लोग को अलग से कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत इजी से एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बैंड लगाना कॉलर लगाना आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके चारों तरफ ही मैंने मार्जिन रखा है, ठीक है। दोनों ही पीसेस में आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने चारों तरफ ही इधर भी सारी तरफ मैंने मार्जिन रखा है। लेकिन कॉलर में हम लोगों को इधर रखना है और ऊपर रखना है और इस तरफ साइड में रखना है। नीचे की तरफ हम लोगों को कॉलर का जो शेप हम लोगों ने लिया है उसमें हम लोगों को कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए नीचे की तरफ का। अब यहाँ पर रख के हम लोगों को सिलाई लगानी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सिलाई लगाएंगे। कॉलर कैसे यहाँ पर कॉर्नर्स में क्या करना है, पीछे से मैं सिलाई लगाती हुई आ रही हूँ, ठीक है। सिलाई लगा के अब यहाँ पर हम लोगों को जो काने के ऊपर हम लोगों को एक टांका लगाना है, उसमें हम लोगों को ये 4 दफ़ा मैंने डबल धागा किया है। इसको अब हम लोग इसको ऐसे रख के यानी कि ऐसे करेंगे। एक कॉलर के अंदर जाना चाहिए और एक बाहर की तरफ आना चाहिए। इसको खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे जो सुई के साथ आप लोग सुई को अंदर करना है, ठीक है। सुई को अंदर करके इस तरह से करना है कि बिल्कुल सुई के साथ ही हमारा ये टांका अब उठेगा।
एक टांके को लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब इसको ऊपर की तरफ करेंगे, जो धागा हमारा बाहर है ना, इसको भी हम लोगों ने इस तरह से अंदर कर देना है कॉलर के, ठीक है। और इसको ऐसे पलट लेना है। दोनों तरफ के जो कोने हैं हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। ये बनाने का तरीका यानी कि बहुत ही ईजी है और परफेक्ट वाले जो कोने हैं वो हमारे बनेंगे। यहाँ से अच्छे से कपड़े को सेट करेंगे और बाकी सिलाई को भी हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पर इस कॉलर के जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लोगों ने कट कर देना है। आधे आधे इंच का मार्जिन रखेंगे, या उससे भी कम रखना चाहो तो रख सकते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ चेपी है तो हम लोगों को सिक्योर करने के लिए इस तरीके से कॉलर को मैंने पलट के अच्छे से सिक्योर करके यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगानी लाजमी है। ये आप लोगों ने लगा देनी है। लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये दोनों जो बैन वाली पट्टी है, इसका जो यानी कि राउंड वाली साइड है, अंदर वाली साइड है, वहाँ का मार्जिन आप लोगों ने सेम करना है, ठीक है। सेम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने इस तरीके से करके दरमियान के कट लगा लेने हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों। और इसमें भी आप लोगों ने दरमियान का कट लगाना है। चेपी वाली जो साइड है वो आप लोगों ने ऊपर रखनी है, कपड़े वाली साइड आपने नीचे रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर दरमियान से दरमियान को इस तरीके से आपने मिलाना है, ठीक है। और इस वाली चेपी वाले बहन का भी आप लोगों ने इस तरीके से लगाना है। अब आपने समझना है कि इसमें मैंने चेपी को कैसे लगाया है। ये वाली चेपी का रुख मैंने ऊपर रखा है, इस चेपी का रुख भी ऊपर रखा है, और इस चेपी वाले कपड़े चेपी का मैंने रुख नीचे रखा है। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग सिलाई को स्टार्ट करेंगे दरमियान से, ठीक है। यहाँ से हम लोग जब सिलाई को लगाते जाएंगे आगे जाके हमारा राउंड आएगा, ठीक है। तो राउंड को आप लोगों ने इग्नोर करना है, आप लोगों ने सीधी एक सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने इस तरीके से करके इसको पलट देना है, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने दरमियान से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हुए आप लोगों ने जब आना है यहाँ राउंड के पास, तो आप लोगों ने यहीं पर इसकी सिलाई को ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। इससे आज जो आप लोगों का यानी कि दोनों बैन का जो मार्जिन आप लोगों ने सेम किया है, इसकी वजह से आप लोगों की जो चेपी है वो इस वाले के ऊपर नहीं आएगी। यहाँ पर इसको मैंने सिलाई लगाया है तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, इसलिए मैं दोबारा से इसको यानी कि यहीं पर स्टॉप करके वापस लेके आई हूँ। अब जो राइट वाली यानी कि चेपी वाला कपड़ा साइड है उस तरफ को आपका जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको आप लोगों ने इसके ऊपर रख के यहाँ पर भी आपने सिलाई लगानी है। जो नीचे वाला है उसको आप लोगों ने यानी कि सीधा ही छोड़ दिया। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये जो चेपी वाली साइड है जिस तरह से आपने फोल्ड किया है, इस कपड़े को आप लोगों ने ऐसे चेपी के ऊपर फोल्ड कर देना है। इस तरीके से लगाने पलटने के बाद इसको अब हम लोग ऐसे बाहर की तरफ को निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे राउंड को अच्छे से बनाना है और इसको हम लोगों ने ऐसे पलट लेना है और इसके ऊपर एक प्रेस लगा देनी है। जो बटन की तरफ यानी कि बटन वाली पट्टी है उस तरफ की हम लोग साइड लेंगे और यहाँ से हम लोगों ने ये जो जॉइंट लगाया है इससे 1 फुट दूरी से हम लोगों ने सिलाई को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हुए ये जो किनारे की हम लोगों ने एक सिलाई लगानी है, ठीक है। लगा के यहाँ से हम लोगों ने जब हम लोग यहाँ से किनारे की सिलाई लगाते हुए दोबारा बूट की सिलाई लगा के यहाँ पर हम लोग को अच्छा जी जो बैन होता है वो हम लोग लगा के बाहर की तरफ पलट के उसके ऊपर मेन स्टिच लगाते हैं, लेकिन जो कॉलर होता है उसकी हम लोग अंदर की तरफ लगा के बाहर की तरफ को लगा के अंदर की तरफ को इसको पलटते हैं, ठीक है। और मेन सिलाई लगाते हैं। इसका लगाने के अलग सी टेक्निक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत इजी मेथड करके। यहाँ पर कमीज का यानी कि इस तरीके से करके अंदर का इस तरीके से करके यहाँ दरमियान का मैंने कट लगा दी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये छोटी पट्टी है और ये चौड़ी पट्टी है, इसका भी थोड़ा सा होता है, लेकिन ये यानी कि दरमियान का पॉइंट मेरा यहाँ पर आ रहा था, थोड़ा सा उस तरफ हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, आप लोगों को इजी सा मेथड बताऊंगी कि आप लोगों ने कॉलर को बनाना है। जो मेन यानी कि चेपी वाला हिस्सा है उसको आप लोगों ने ऐसे करके ऐसे देख लेना है। देख के आप लोगों ने इसको समझ लेना है सिंपल सा कि इसको हम लोगों ने ऐसे लगाना है। अब स्टिच हमारी यहाँ पर आ रही है तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर रख के सिलाई लगाना है, इजी सा है। अब इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ दरमियान कट मिलाएंगे और यहाँ पर हम लोगों ने सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ तक। ये जो हम लोगों ने सिलाई पहले लगाई थी इसका बेनिफिट यहाँ पर ये होगा कि जितना हम लोगों ने रेडी करना है उतना ही रेडी होगा, ठीक है।
ये लो इस तरीके से मैंने इसको यानी कि अटैच कर दिया है दरमियान से इस तरफ और इस तरफ को बिल्कुल एग्जैक्ट लगना है जब हम लोगों ने कमीज़ के ऊपर सिलाई लगाई होगी। ठीक है, तो स्टिचिंग की वीडियो में थोड़ी सी नहीं शेयर कर पा रही, थोड़ा सा मसला है, इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको कवर करने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ कटिंग भी और स्टिचिंग, कटिंग तो शेयर सामने दिखा देती हूँ, स्टिचिंग जो है मैं करके ला के आपको दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ही इस मसले को मैं क्लियर कर दूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सिलाई कैसे लगानी है। अब ये देखो यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ से ही रख के इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगा दोगे, स्टिच लगा दोगे, तो जब इसको आप लोग ऐसे बना के वेयर करोगे तो जब हम लोगों को यहाँ पर सिलाई सामने की तरफ को नजर आएगी। ठीक है, ऐसे बटन बंद करेंगे, कॉलर आएगा तो यहाँ पर पक्का करने का जो डबल सिलाई होगी वो हम लोग को नजर आती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉलर को हम लोग हमेशा इस पॉइंट पे ला के यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। ये हम लोग किनारे की सिलाई लगाएंगे, लगाने के बाद मार्जिन आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ को करना है, बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त यहाँ पर किनारे के लगाएंगे, जो हम लोगों ने जॉइंट लगाया है उसी जॉइंट के ऊपर हम लोग एक और सिलाई लगाएंगे और इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पर ला के यहाँ से हम लोग पक्का करेंगे, कट करके वेयर करना है। वेयर करके इसको ऐसे करके हम लोगों ने कर देना है और इसके ऐसे जब हम लोग करेंगे तो इससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट वाली शेप ने बैठ जाना है। अब यहाँ पर आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जो ऐसे वाली एक क्रीजें बनती हैं कॉलर वाले सूट में, उसमें नहीं बन रही। ये देख लें, जैसे मैंने आप लोगों को कटिंग में शेयर किया था कि यहाँ पर नहीं बनेंगी तो नहीं बनी। अब ये वाली जो क्रीजें बन रही हैं और एक ये क्रीजें आ रही हैं, ये क्रीज जो है ये फिटिंग की वजह से है कि फिटिंग की नहीं लगी, और ये वाली जो क्रीजें आ रही हैं वो स्लीव्स की हैं कि स्लीव्स नहीं लगी। ये दोनों जब लगेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वेयर करके बताऊंगी कि यहाँ पर इस सारे एरिया में किसी भी किस्म का कोई क्रीज नहीं आएगी। ठीक है, और इस तरीके से जब हम लोग इसको फोल्ड करके कॉलर को इस तरीके से जब आपस में ऐसे करके एक अपने ऊपर इस तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कैसा लगा आप लोगों को कॉलर।